चाहूँगा। अदर कंपनी की अपेक्षा इसमें टिप तक भरे रहने की क्षमता रहती है। आपको मैं कोई सा भी भुट्टा दिखाऊंगा तो लगभग ऊपर तक भरा रहेगा। आपके पास भुट्टे लगे हुए आप देख सकते हैं, लगभग ऊपर तक भरा रहता है। इसके कारण इससे फ़ायदा ये है कि 10 से 15 ग्राम दाने इसमें एक भुट्टे में आएंगे। और यदि 2000 पौधे, यदि 10 ग्राम भी दाना आया तो कितने पौधे, मतलब कितना बीज बढ़ेगा अपना उत्पादन। और दूसरा जर्मिनेशन के कारण बढ़ता है। साथ में इसकी यदि क्वालिटी की बात करूँ तो टिप तक भरे रहने के साथ साथ कोई सा भी भुट्टा आप देखिएगा ऊपर तक टॉप तक भरा, मतलब पैक रहेगा। इससे दो फायदे हैं। पहला, एक तो इसमें पक्षियों का अटैक कम रहता है। साथ में इसका क्या बोलते हैं, जैसे बारिश अभी भी हो रही है तो यदि दूसरे कंपनी के कुछ भुट्टे खुल जाते छिंडा, यदि ऊपर से भुट्टा खुलेगा तो स्वाभाविक सी बात है बारिश घुस आएगी तो बारिश उसमें यानी पानी अंदर जाएगा तो पौधे के मतलब भुट्टे के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके कारण इससे एक फायदा ही है। साथ में आप कोई सा भी भुट्टा देखना एकदम पौधे से सटा हुआ है, यानी किनारे लगा हुआ है। कुछ कंपनी के भुट्टे थोड़े तिरछे होते हैं तो जिसके कारण पक्षी बैठेंगे तो यानी उनका जो खाने का है, मतलब अटैक करने का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यदि बात करूँ तो कोई सा भी भुट्टा आप लेना, उसकी छुई दिखाना चाहता हूँ मैं। छुई जो है इसकी बहुत बारीक आती है। लगभग इसकी छुई जो है 5 के सिक्के के आकार की होती है। और दाने का साइज जो है लंबा, बोल्ट, चमकदार रहता है ना, जो अभी पकने के बाद आपको और अच्छा दिखेगा, नारंगी टाइप का होता है। आप बीज चलते थोड़ा सा आप पीछे दिखा दीजिएगा। और छुई आप देख सकते हैं कि छुई सबसे बारीक रहती है। छुई बारीक रहने से क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके कारण ये होता है कि एक तो दाने का साइज बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, अपना लंबा आप लाइन ज़्यादा नहीं आएगी। लाइन इसमें 16, 18, 14 लाइन आएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 18 से 20 लाइन आएगी, मगर छुई बारीक आएगी, भुट्टे के दाने ज़्यादा रहेंगे, लंबाई ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ इसकी यदि बात करूँ मैं अपने क्या बोलते हैं हाइट की, तो मीडियम हाइट पे भुट्टा आता है, ना ज़्यादा ऊपर आता है ना ज़्यादा नीचे आता है, जिससे तोड़ने में अपने को आसानी होती है। अब तोड़ने में आसानी से मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा सरल जाता है। दूसरा इसका ये रहता है कि क्या बोलते हैं अपने को गिरने की संभावना उससे कम हो जाती है जी। और इसके यदि बीज मिलने की बात करूँ तो आपका गीतांजलि कृषि केंद्र बिसापुर में, अपना संजय बीज भंडार बिसापुर, और क्या बोलते हैं अपना सातपुते जी के यहाँ पे पटेल बीज भंडार, और वो नित्या सोनी कृषि केंद्र सोनी जी के यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग सभी बीज दुकानों में मिल जाएगा। शहर में आपको मिल जाएगा नारायण बीज भंडार, सुनील बीज भंडार, अपने सदारंग जी के यहाँ पे विशाल कृषि केंद्र, और आप जहाँ से भी बीज लेते लगभग सभी जगह मिल जाएगा। उभे गाँव में मिल जाएगा, साग में अपने वो सरपंच साहब है, उप सरपंच, उनके यहाँ मिल जाएगा, है ना। और उमरड़ में भी मिल जाएगा, यानी लगभग आप जहाँ से भी बीज लोगे, इमलीखेड़ा में मिल जाएगा, आपको सभी जगह मिल जाएगा जी। सरपंच के यहाँ, हाँ उनके यहाँ बेचे हैं उन्होंने। और अपना वो उमरड़ वाले सरपंच के यहाँ भी मिल जाएगा, जो खापा के रहने वाले राहुल वर्मा जी। हमारे यहाँ सरपंच के मिलेंगे। आपके सरपंच बेचते होंगे तो मिलेगा, नहीं बेचते होंगे तो नहीं मिलेगा जी, है ना। तो इसके अलावा यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों ने, नहीं तो फिर आपको धन्यवाद। जगह किस टाइप की ये, हाँ ये बात मैं सॉरी बताना भूल गया। जो अपनी कावेरी की 83-33 मक्का है, ये भारी और मीडियम जमीन के लिए, मगर कुछ किसानों ने इसको बर्रे में भी लगाया, बर्रे में भी अच्छा सक्सेस पाया। पर क्वालिटी, मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि मक्के के बीज में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। बात रहती है इसकी क्या बोलते हैं कि सिर्फ ओनली उसको चाहिए खाद पानी ज़्यादा। बर्रे वाली मक्का जो रहती है कम दिन की रहती है, वो 90 से 100 दिन, 95 दिन से 100 दिन की, 105 दिन की रहती है। और ये जो भारी काली ज़मीन के लिए जो बोलते हैं अपन, चाहे कोई सी भी वैरायटी ले लो, तो वो रहती है अपना 115 से 120 दिन की। यदि 115 से 20 दिन की है तो उससे दो मतलब अपने को चाहिए कि एक तो उसको पानी जो है लेट तक चाहिए, दूसरी बात खाद पानी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब खाद भी ज़्यादा चाहिए। एंड कुल मिला के उसको यदि जो लंबे टाइम का है तो उसको खाना ज़्यादा चाहिए, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो है कि 95-100 दिन में पक के तैयार हो रही, तो बर्रा जल्दी से, जैसे बारिश खत्म होती है तो जल्दी सूख जाता है। अपनी भारी जमीन तो ऐसा 15 दिन तक भी यदि पानी नहीं गिरता तो कोई इफेक्ट नहीं आता। ये एक बात और बोलूँ ज़्यादा जी, गवर्नमेंट कह रही 2 बोरी डालो और हम किसान कह रहे हैं कि 1 एकड़ में 2 बोरी, हमसे नहीं हो कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें ये है कि अपन ने एक ही एक खेती कर रहे ज़्यादा कर, तो पहली बात तो ये है। इस कारण से ज़मीन का जो रेसिस्टेंट पावर अपन ने वो कर दिया कि नहीं, इसको जब तक ज़्यादा खाद नहीं मिलेगा तो उत्पादन नहीं देगा। इस कारण से अपने को खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट और जो यानी वैज्ञानिक है उनका कहना सही है, मगर अपनी ज़मीन में खाद की कमी हो गई है निरंतर, क्योंकि अपन गोबर खाद पर्याप्त डला नहीं पा रहे और ना कोई जैविक खाद डाल रहे, ना कोई दूसरी फसल लगा रहे। यदि आप सोयाबीन और मूंगफली या दाल वाली फसल लगाओगे तो उसके बाद यदि बीज लगाते मक्का का तो अपेक्षाकृत कम खाद डालने की जरूरत पड़ेगी। यानी कुल मिला के जो हमने तुमसे प्रश्न पूछे नहीं, तो उसके लिए तो देखो उपाय कुछ नहीं है। आप नैनो DAP, नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हो, जैसे खाद की संभावना थोड़ी कमी जा रही है आजकल। तो बाकी जमीन का रेजिस्टेंस पावर बहुत
बढ़ा दिया अपन ने। नहीं, वो तो बढ़ गया, हमको अभी 4 समोसा चाहिए एक जनी जी खड़े हैं ना। हाँ। एक एक के 4 पर कायदे से जब यदि कोई डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हो रहा है इनको कुछ भी। एक में कच्ची भी नहीं हो रहा मेरी बात सुनिए, डॉक्टर से यदि सलाह लेंगे, डॉक्टर को आप बताना कि मेरे को ये खाना है, डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं, आप दाल रोटी खाओ, हरी सब्जी खाओ, बोलेगा नहीं बोलेगा? जी। तो फिर इसका कैसा होगा जी? तो अभी तो देखो ऐसा है कि खाद यदि मिल रहा है तो अपन को खाद डालना ही पड़ रहा है, मगर नहीं मिल रहा तो अपने को नैनो का यूज करना है बस। इसके अलावा कोई ज्यादा अभी अपने पास तो उपाय नहीं है, या फिर फसल कोई चक्र ऐसा अपनाना है। उपाय भी बताओ, जैसे मक्का बता बताया, तो उपाय रहा बताओ। हूँ कि फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो जिसमें काली वाली मक्का आ रही कि नहीं, वो 200 काली नहीं आ रही। क्यों नहीं इस बना रही कंपनी?